थोड़े मुद्दे की। महावीर कितने हैं? एक के अनंत एक, और उनकी मूर्ति कितनी है? अनंत। तो वे तो परेशान हो जाएंगे। एक यहाँ वालों ने सोना लगा दिया, वहाँ वालों ने चांदी लगा दी, और तीसरे वालों ने कुछ नहीं लगाया, और भगवान एक। क्या करोगे? पहले प्रश्न आया कि पूजा नहीं है, तो आया कि पूजा नहीं है। हाँ हम नहीं है, हम मूर्तिमान को पूछते हैं। हाँ, भगवान को पूछते हैं, उनके गुणों को पूछते हैं। पूजा है, हम मूर्ति पूजा। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो कितनी गहराई है। नहीं, अभी आप सोचो भाई, डॉक्टर साहब हमें समझाते थे किसी तो तेरा राग है कि भगवान को सोने के बना दो, भगवान को सोने का कलश। ये तो भाई तुम किसको प्रसन्न कर रहे हो? एक बार तुम लोग जल लगा डालते हो, इसे करते हो, सोने की कलशियाँ फलसियों से करते हो, चांदी की कलश, क्या लेना देना भगवान को? पहले तो अगर भगवान से ईमानदारी से पूजा के तो इधर आओ तुम लोग पहले तो जी हमारे ऊपर कलश क्यों डाल रहे, कौन से हिसाब से डाल रहे? जिनेंद्र देव का कोई अभिषेक होता है? होता है? सच्चाई है क्या उसमें? अब तुम इतने मूर्खों के सोने के कलशों से परेशान हो रहे, चांदी का, जबकि वहाँ केवल और केवल साफ सफाई। वहाँ सोने के कलश चांदी कलश का मतलब ही नहीं। लेकिन हमें भगवान का बहु माने। सुन, इसका भगवान का कोई लेना देना नहीं, तेरा राग ज्यादा है। तेरे को सुंदर वेदी चाहिए, तेरे को आंखों को अच्छी लगनी चाहिए तुझे, वीतरागता से ज़्यादा वो आजू बाजू की सुंदर। और देखो यही होता है, ज़्यादा सुंदर वेदी बना दो तो लोग भगवान से ज़्यादा वेदी को देखते हैं। गजब की वेदी, क्या क्या देखना है? राग को छोड़ना है भगवान के सामने कि राग को पूरा करना है? बोलो, तो छोड़ते हो कि राग का पोषण करते हो? तो मिथ्या तो जाएगा कि कैसे जाएगा? बोलो, है धमाधम धमाधम होती रहती पूरे टाइम। अब लोग कहते पर हमारा मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। कैसे होगा? क्योंकि मान्यता तो वहीं की वहीं है। तो देखो, ये जो चर्चा मैंने समझाई कि कोई स्थूल पुण्य छोड़ देता है तो सूक्ष्म उसकी बुद्धि पड़ी रहती है, उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर में देख लेना तुम, अंदर में पड़ा रहता है। अभी आप तिजारा जाओगे, आप नॉर्मल नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ भगवान के विशेष दर्शन करोगे। आप करोगे, आप कहोगे नहीं हम तो ऐसे ही कर लिए। क्यों करे वैसे? कुछ तो बात होगी। तुम जब वैसे दर्शन भीम गली में नहीं करते तो वहाँ वैसे क्यों करे तुम? क्या बात? अगर तुम कहते हो कि तुम इतनी दूर चल के आए तिजारा वाले, दिन बातों से वीतरागता का क्या मतलब? मतलब हम तुम्हें और दूर भेज देंगे, तुम और ज़्यादा करोगे क्या? वही भक्ति इस पे आधारित है क्या? देखो अपन, देखो, अब आपको लगेगा हम तिजारा वाले से कुछ नहीं मांगते, हम तो कोई वहाँ चंदा पुरु चालीसा नहीं पढ़ते। भाई साहब वो स्थूल है, तुम्हें इतनी अकल तो आ गई है, लेकिन अंदर में जाके देखो कि वो विशेष भक्ति का भाव। तो जैसे अंदर में अपन को चेक करना पड़ता है कि मान्यताएं क्या चल रही हैं। अभी अपन को बहुत भूल पड़ी रहती है। देखो, मिथ्यात्व है तो अनंत भूल चल रही है। इसलिए अपने को चेक करना पड़ता है कि हमारी मान्यता कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही है। ये जो भय है ये नहीं निकलेंगे। ये भगवान के तुम ये सब अवलंबन बताए, ये सब ज्येष्ठ द्रव्य वगैरह जी अवलंबन। इसलिए इस जीव का उपयोग बाहर में जाता है, बहुत इधर उधर जाता है, तो ये अवलंबन दे देंगे तो उपयोग कोई इधर उधर ना भटक के ये बाधाओं पे भाग करता रहेगा। अपन का उपयोग कितना चंचल है। अपन ऐसे भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं और कोई पीछे दर्शन करने आ जाए तो अपन सब पलट के देख लेते कौन आया। अब कोई बंदूक मारने वाला तो आया नहीं होगा, कोई आया होगा दर्शन करने, लेकिन इतना उपयोग चंचल है कि वो तुरंत बेचैनी हो जाती कौन आया है। बोलो, तो इसलिए उन्होंने कहा भैया इसका इतना मन लगता नहीं है, इसलिए सामग्री वगैरह दे दी। अगर सामग्री से पूजा करना बहुत महत्व का होता, बहुत कीमती होता, तो मुनिराजों को भी करनी पड़ती।
कई लोग कहते हैं भगवान के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऐसे चलता है। अब ये बिल्कुल अन्य मतियों की परंपरा जो तुमने यहाँ लगा दी। हमारे अरे कई लोग ऐसे तर्क पे तर्क करते, पता एक कोई मिले विद्वान, बोले अपन कोई राजा के पास जाएंगे तो कुछ भेंट लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपन वो किसी लगा है ना, और अच्छा हाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा और वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो कुछ भेंट लेके जाएंगे नहीं, हाँ गुरु के पास जाएंगे। ये सब बिल्कुल अन्यमतियों जैसी बात है। जैन दर्शन परम वीतरागी दर्शन है, उसमें तुम्हारे भगवान को तुम्हारी भेंट से कुछ लेना देना है ही नहीं, वह मतलब ही नहीं है। काहे की भेंट, किसकी भेंट? और तुम जिस राजा का उदाहरण दे रहे हो, राजा तो रागी द्वेषी है। अगर राजा के पास भेंट लेके नहीं जाओगे तो वो झगड़े का जड़ है। रिश्तेदार के यहाँ कुछ लेके नहीं जाओ तो वो मुंह सिकोड़ता है, फिर पानी देने में उसे गुस्सा आती है फिर तुम्हें, क्योंकि रागी द्वेषी है। ये वीतरागी भगवान की कहाँ तुम कंपैरिजन कर रहे हो संसारी जीवों से? लेकिन तू रागी द्वेषी है तो तूने वीतरागी भगवान में भी वही व्यवहार लगा दिया। अजय को बताओ, नहीं तुम जो चलो अभी उससे चर्चा कर लो। रत्नकांड पे ही लिखा होगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं, दिखाना मेरे को क्या लिखा है। हाँ इनको बताओ, भेंट लेके क्या जाते हो तुम भगवान के पास? भगवान के पास खाली नहीं जाते तो क्या लेके जाते हो भैया तुम? चावल नहीं, चावल चढ़ाने का क्या स्वरूप है? क्या भगवान को चढ़ाए जाते हैं चावल? जैन दर्शन में चावल चढ़ाए तो वो भगवान को भेंट करे क्या? वो तो प्रतीकात्मक है कि जैसे भगवान इन चावलों का द्वारा जन्म नहीं होगा, ऐसा मेरा प्रभु अब जन्म मरण मुक्त हो जाए। वो तो इसके प्रतीक है। वे तो वहाँ भेंट का तो प्रतीक है ही नहीं। वो कौन सी भेंट ले जाते हो भगवान के पास? और ये अधिकतर कहानियाँ भट्टारकों ने गढ़ी हैं। जिस तरीके की बातें जैन धर्म में भट्टारकों ने लगी, क्योंकि ये भट्टारक जो थे ये लोग महंत बन चुके थे और मठ बना चुके थे और समाज से कहते थे गुरुओं के पास, भगवान के पास बिना भेंट के नहीं जाना। तो लोग इनके लिए भेंट लेके जाते थे। ये बड़ी बड़ी जमींदार बन चुके थे भट्टारक, समझ में पढ़ना इतिहास। हाँ ये टोडामल जी साहब ने सब हटवाई हैं जो भट्टारकों की जो गद्दियाँ, कब्जा जमा लिया था पूरा, बैठे थे। फिर तो अभी तो लिख दिया। ये तो अपन सोचो, अपन सावधानी से सोचो कि किसकी भेंट, कौन वीतरागी भगवान। देखो अपन ने शब्द वीतरागी भगवान के सामने खड़े हो गए। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। अभी अपन बोल रहे थे और इतने में उपयोग अंदर चला गया और अपन ने छोड़ दिया गाना वाना, समझ में बात ही खत्म हो गई। तो मैं भगवान की तो प्रार्थना हो गई, देवसाज गुरु की तो अभिनय हो गई भाई साहब। अब भगवान के सामने भगवान की भक्ति छोड़ दी। अरे भाई साहब जैन दर्शन की यही विनय है कि तुम अपने अंदर चले जाओ, वहाँ उनको कोई लेना ही देना नहीं है। हमारे जब हमारे भगवान की सारी पूजा बंद हो जाए, बोलो पूरे जगत में से महावीर भगवान की पूरी प्रतिमा हट जाए और एक भी आदमी महावीर भगवान की पूजा भक्ति नहीं करे, कितने दुखी हो जाएंगे महावीर, बोलो। और सारा जगत महावीर को मानने लगे, हिंदू भी महावीर की पूजा करने लगे, तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे महावीर। अरे हमने ऐसे दर्शन को समझा है जो वीतरागी है। यहाँ पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्म है ही नहीं। यहाँ तो अपने स्वरूप में रहना धर्म है।